कुछ ना। वेलकम बैक टू मैथ्स मेंटोर 365। आज हम देखेंगे क्लास 5th के लिए जो हमने चैप्टर लाइव सेशन में लिया था, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री का पार्ट 2, बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री का पार्ट 2 वीडियो हम देखेंगे, जिसमें हम सेल्फ प्रैक्टिस 11B, क्योंकि चैप्टर नंबर 11 है तो हम 11B को आज सॉल्व करेंगे। और 11B जो है एंगल से रिलेटेड है, तो एंगल्स को पहले हम समझेंगे कि एंगल्स बेसिकली होता क्या है और टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन कौन से होते हैं, हम उनके बारे में आज देखेंगे, समझेंगे और राइट करेंगे। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम समझना स्टार्ट करते हैं। पहले चैप्टर का नेम राइट कर लेते हैं। चैप्टर का नेम है, पहले यहाँ क्लास मेंशन कर दे रहा हूं मैं, क्लास 5th के लिए है ये, और क्लास 5th के लिए चैप्टर का नेम है बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, चैप्टर का नेम क्या है? बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री। और चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर क्या है? 11। चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में सेल्फ प्रैक्टिस 11A जो है हमने लाइव सेशन में देखा था, तो ये हो गया हमारा सेल्फ प्रैक्टिस 11B। लेकिन उससे पहले हम इसकी थ्योरी के बारे में समझ लेते हैं, जिसके बारे में हमें पढ़ना है आज, वो है ट्रायंगल। वो क्या है? ट्रायंगल। यानी ट्रायंगल में कुछ एंगल्स होते हैं, तो सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में जानेंगे। तो एंगल्स क्या होते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। एंगल क्या होता है? एज इट इज, जैसे मैं राइट कर रहा हूं एज इट इज वैसे ही आपको कॉपी पे राइट कर लेना है। ठीक है, समझते हुए सारे पॉइंट्स को आप राइट करते जाएंगे, 1 बाय 1 करके राइट कर लेंगे। तो बोला गया एन एंगल इज अ फिगर, एन एंगल इज ए figure, an angle is a figure formed by two rays, formed by two rays. An angle is a figure formed by two rays. यानी कि जो एंगल है ये दो रेज से मिलके बनता है, यानी ये दो रेज से मिलके बनता है। जैसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट रेज ऐसे और सेकेंड रेज बोल दूं मैं ऐसे, और ये दोनों ही यहाँ पे क्या हो गए? आके मिल गए, तो ये क्या हो गया? ये एक एंगल फॉर्म कर गया। या फिर मैं बोलूं तो यहाँ एक कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ से एक रेज निकला, इसी पॉइंट से एक इधर की तरफ रेज निकला, तो ये ऐसे भी बोला जा सकता है। ठीक है, ऐसे भी ये बोला जा सकता है कि जो भी रेज है वो एक ही पॉइंट से निकल रही है और यहाँ अलग अलग पॉइंट से रेज आके मिल रही है, इनसे भी हमें एंगल फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। ठीक है, चलिए तो एंगल के बारे में हमने देखा कि एंगल के बारे में बोला गया एन एंगल इज अ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज। यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर मैं बोलूं रे नंबर ए, इसको बोला ए, और ये हो गया बी। ठीक है, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया सी। यहाँ पे ये जो पॉइंट्स हैं उनको मैं डिनोट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है, तो बोला जाएगा कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स। यहाँ पे जो कॉमन एंड पॉइंट है, यहाँ पे जो कॉमन एंड पॉइंट है, इस कॉमन एंड पॉइंट को, इस फिगर को हम इरेज कर देते हैं। इस कॉमन एंड पॉइंट को क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। क्या बोला जाता है? वर्टेक्स। इस कॉमन एंड पॉइंट को हम कॉमन कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि ए और सी, इस रे में भी ये क्या है? कॉमन है, बी सी। सी यहाँ भी कॉमन है, इस लाइन में भी सी आ रहा है, इस लाइन में भी सी आ रहा है, तो ये सी क्या हो गया? कॉमन हो गया। और जैसे ही कॉमन हो गया तो हम इसे क्या बोलेंगे? कॉमन वर्टेक्स को क्या बोलेंगे? इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं, इनके सिंबल्स के बारे में समझ लेते हैं कि इनका सिंबल कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ये जो है सिंबल है, क्या है? सिंबल। सिंबल ऑफ एंगल, ये क्या है? सिंबल ऑफ एंगल। ठीक है, आप लोग राइट कर लेंगे इसी तरीके से। अब हम देखेंगे इसके आगे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में, या फिर नेमिंग, इनके नेम कैसे दिए जाए। तो चलिए देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे नेमिंग ऑन एंगल। सेकेंड पॉइंट जो हमें समझना है वो है नेमिंग ऑन एंगल, यानी हम किसी भी एंगल का नेम कैसे
डिसाइड कर सकते हैं, किसी भी एंगल का नेम कैसे डिसाइड करेंगे। तो जैसे मान लेंगे कि एक कॉमन वर्टेक्स है Q, कॉमन वर्टेक्स क्या है Q, और यहां से एक रे निकल रही है कुछ इस तरीके से, फिर एक और रे निकल रही है यहां कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये जो रे है इस पे एक पॉइंट है P, ये कॉमन वर्टेक्स को मैंने क्या बोल दिया Q, और ये जो रे है इस पे एक पॉइंट है R, तो ये हो गया P Q R, ठीक है। ये क्या हो गया P Q R, तो इसे हम बोलेंगे आर्म्स, इसे क्या बोला जाएगा आर्म्स, आर्म बोला जाएगा। और ये भी क्या है अपने आप में एक आर्म है, क्या है आर्म। इस आर्म का नेम है आर्म क्यू पी, आर्म क्यू पी। जैसे हमें पता है कि ये क्या है रे, तो इस तरीके से हम साइन बना देंगे, इस तरीके से हम क्या कर देंगे साइन बना देंगे। और ये भी हमें पता है कि ये भी एक आर्म है, तो इसके लिए हम साइन बना देंगे क्यू आर, क्या बनाएंगे क्यू आर, क्या बनाएंगे क्यू आर, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला गया है यू कैन नेम एन एंगल इन 3 वेज। फर्स्ट पॉइंट यहां लिख लेते हैं, यू कैन नेम एन एंगल in 3 ways. You can name an angle in 3 ways. You can name an angle in 3 ways. You can name an angle in 3 ways. ठीक है, चलिए अब आगे हम देखेंगे। पहला बोला गया कि यूजिंग ए 3 letter name in the order, क्या बोला गया यूजिंग ए 3 letter name, यूजिंग a 3 letter name, using a 3 letter name, using a 3 letter name in the order, in the order, in the order a point on one ray, a point on one ray, ठीक है, vertex and a point on the other ray, and a point on the other way, on the other way, ठीक है। चलिए अब हम बोलेंगे इसको कैसे अदर रे। तो पहला बोला गया है यूजिंग ए 3 लेटर नेम, 3 लेटर नेम, यहाँ पे एक लेटर P Q R, 3 लेटर्स हमें दिखाई भी दे रहे हैं, 3 लेटर हमें यहाँ दिखाई भी दे रहे हैं। और जैसे 3 लेटर हमें अब दिखाई दे रहे हैं तो हम इन सभी का यूज कर लेंगे। तो फर्स्ट होगा हमारे पास ए पॉइंट ऑन वन रे, एक रे पे हम कोई एक पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट को बोलेंगे P, क्या बोलेंगे P, ए पॉइंट ऑन वन रे, ए पॉइंट ऑन वन रे। ये पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट है, ये क्या है पॉइंट है, और ये भी क्या है पॉइंट है। लेकिन जब इसकी बात की जाएगी तो ये क्या है, ये पॉइंट ना होके क्या है वर्टेक्स है, क्योंकि ये कॉमन पॉइंट है, ये क्या है कॉमन पॉइंट इन बोथ रेज, कॉमन पॉइंट इन बोथ रेज, तो इसे हम बोलेंगे वर्टेक्स, क्या बोलेंगे वर्टेक्स, ठीक है। आगे देखते हैं, बोला गया कि ए पॉइंट ऑन वन रे, फिर हम लिखेंगे वर्टेक्स को, और वर्टेक्स क्या है यहाँ Q, फिर एंड अ पॉइंट ऑन द अदर वे या फिर अदर रे होना चाहिए। तो ये अदर रे है, इस पे पॉइंट कौन सा है R, तो ये हो गया हमारा नेम। इसी को हम इनवर्स करके राइट कर सकते हैं, ए पॉइंट ऑन वन रे R, फिर वर्टेक्स हो गया हमारा Q, अदर रे पे जो पॉइंट बनेगा वो कौन सा है P। तो हम इसको इन दोनों तरीकों से नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट में हमें कैसे नेम देना है, आप इसे राइट कर लीजिएगा, फिगर भी ड्रॉ कर लीजिएगा, फिगर ड्रॉ करके साथ में ही क्या करिए कि नेम नोट कर लीजिए, ठीक है।
अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ नेमिंग ऑन एंगल, यानी हम एंगल का नेम दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं। तो दूसरे टाइप के लिए बोला गया है यूजिंग ओनली वन लेटर, बोला गया है यूजिंग ओनली वन लेटर, यूजिंग ओनली वन लेटर, यूजिंग ओनली वन लेटर नेम, वन लेटर नेम, यूजिंग ओनली वन लेटर नेम, ठीक है। और इसमें जो है हम नेम हमेशा ही वर्टेक्स को देते हैं, और वर्टेक्स यहाँ पे हमारा क्या है, क्यू, वर्टेक्स क्या है, क्यू। तो वर्टेक्स को ही हम इसका नेम देते हैं, यानी कि वर्टेक्स ही हम यहाँ पे हमेशा ही क्या रखते हैं, एंगल का नेम रखते हैं। तो यहाँ पे एंगल क्यू हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, क्यू। या फिर हम इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, वर्टेक्स बराबर एंगल क्यू। यानी कि हमें इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है कि जब भी हमें किसी एक सिंगल लेटर से नेम देना होगा एंगल का, तो हम वर्टेक्स का ही नेम देते हैं। क्या किसका नाम देंगे, वर्टेक्स का नेम देंगे, ठीक है। अब थर्ड टाइप भी एक होता है जिसके जरिए हम एंगल का नेम दे सकते हैं। तो एंगल का नेम थर्ड जरिए से देना है तो बोलेंगे यूजिंग अ नंबर, यूजिंग ए नंबर, यूजिंग ए नंबर, यूजिंग ए नंबर टू नेम द एंगल, यूजिंग ए नंबर टू नेम द एंगल। अब बात आएगी कि हम एंगल का नेम देंगे नंबर से, तो वो नंबर कहाँ आना चाहिए, तो वो नंबर आएगा यहाँ पे जहां हमें एंगल मेजर करना है। इसे हम नंबर दे देते हैं, मान लीजिए 1, क्या दे दिया 1, तो हम लिख देंगे इसी में, लिख देंगे एग्जांपल के लिए, या फिर इसी के ब्रैकेट में लिख देंगे एंगल 1। उसका क्या हो गया, नेम हो गया, क्या हो गया, नेम हो गया। अब हम समझेंगे इसके आगे इंटीरियर और एक्सटीरियर, क्या समझना है हमें, इंटीरियर और एक्सटीरियर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, नेमिंग ऑन एंगल। आप लोग वीडियो को पॉज कर करके कॉपी पे अच्छे से राइट कर लीजिएगा, ताकि रिवीजन में आप लोगों को क्या हो, आसानी हो, रिवीजन में आपको आसानी हो। ये वर्टेक्स होता है जो कॉमन पॉइंट होता है, और ये पॉइंट्स बोले जाते हैं जो एक रे पे पॉइंट दिए गए हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम एंगल बोलते हैं। पहले हम इन्हें इरेज कर लेते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे या जानेंगे, कहिए इसके बारे में, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो लिख लेते हैं, हेडिंग होगा हमारा इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। मान लीजिए हमने यहां बोल दिया कि यहां एक पॉइंट है, इन सभी पॉइंट्स को भी मैं न्यू नेम दे देता हूं। इन सभी पॉइंट्स को अगर मैं न्यू नेम देना चाहूं तो कई सारे पॉइंट्स मैं ले सकता हूं, और वो कई सारे पॉइंट्स में यहां भी एक पॉइंट्स ले लिया मैंने, फिर बोला एक यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने, फिर एक यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने, और एक इधर पॉइंट को ही ले लिया मैंने। इन सभी पॉइंट्स के मैं अब दूंगा नेम, इन सभी पॉइंट्स के मैं 1 बाय 1 करके दे देता हूँ नेम, जिसमें ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया R, ये पॉइंट हो गया C, फिर ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया Q, ये पॉइंट हो गया P, एंड अगेन ये पॉइंट हो गया S, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया U, ठीक है। ये हो गया। अब बोला जाएगा इंटीरियर किसे बोलेंगे, इंटीरियर किसे बोलेंगे, तो बोलेंगे इंटीरियर के लिए हेडिंग होगा हमारा इंटीरियर, और इंटीरियर के लिए बोला जाएगा द रीजन बिटवीन द रेज, क्या बोला जाएगा, द रीजन बिटवीन, द रीजन बिटवीन, द रीजन बिटवीन द रेज, द रीजन बिटवीन द रेज, यानी वो एरिया जो इन रेज के बीच आए, इन रेज के बीच में आए, ठीक है। आगे दैट इज द इनसाइड ऑफ एन एंगल, दैट इज द इनसाइड ऑफ एन एंगल, द
inside of an angle, inside of an angle, inside of an angle, inside of an angle is called the interior, is called the interior of the angle, is called the interior of an angle। ये थ्योरी राइट करना इंपॉर्टेंट होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी को राइट करना, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अब बोला जाएगा कि कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो इंटीरियर हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो इंटीरियर हैं? क्या हम आर को इंटीरियर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, वो रे के ऊपर है, हम इसे इंटीरियर नहीं बोल सकते। ये क्यू भी जो है इंटीरियर नहीं है। इंटीरियर यहाँ केवल और केवल एक ही पॉइंट है और वो है पी। वो क्या है? पी। तो हम यहां लिख देंगे इंटीरियर की जगह पे, इंटीरियर की जगह पे हम लिख देंगे इंटीरियर एंगल या इंटीरियर पॉइंट। अब बात की जाएगी एक्सटीरियर पॉइंट की। अब बात की जाएगी एक्सटीरियर पॉइंट की। आप लोग बिल्कुल ऐसे ही कॉपी पे राइट करिएगा, ठीक है। अब बात की जाएगी एक्सटीरियर पॉइंट की। इंटीरियर हमने देखा, अब एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। तो एक्सटीरियर के लिए बोला जाएगा, एक्सटीरियर एक्सटीरियर के लिए बोला जाएगा the region outside the arms of angle, the region outside of an angle, the region outside of an angle, ठीक है, outside of the arms, of the arms, arms कर लीजिए, of the arms of angle, outside of the arms या फिर outside the arms of angle is called, the region outside the arms of angle is called exterior, is called exterior। The region outside the arms of angle is called exterior। अब एक्सटीरियर में कौन कौन से पॉइंट हैं? यहां भी ना तो आर एक्सटीरियर है और ना ही क्यू एक्सटीरियर है। एक्सटीरियर में दो ही पॉइंट होंगे, एक एक्सटीरियर पॉइंट यू है और एक एक्सटीरियर पॉइंट एस है, जो इन आर्म्स के बाहर है, आउटसाइड है। तो एक्सटीरियर पॉइंट के बारे में लिख लेंगे एक्सटीरियर पॉइंट। एक्सटीरियर पॉइंट्स यहां कौन कौन से हैं? एक तो पॉइंट एस है और एक पॉइंट यू है। ये दोनों ही पॉइंट क्या हो गए हमारे? एक्सटीरियर पॉइंट हो गए। क्या हो गए? एक्सटीरियर पॉइंट। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं। और मेजरमेंट जो है, मेजरमेंट अगर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल बोला जाए तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए प्रोटेक्टर। आप प्रोटेक्टर सिंपली प्लेस करेंगे, आपको मेजरमेंट पता लग जाएगा। आप सिंपली प्रोटेक्टर को जैसे ही प्लेस करेंगे आपको मेजरमेंट पता लग जाएगा। ठीक है, अगर हम एंगल की बात कर लेते हैं, पहले एंगल की बात कर लेते हैं। ठीक है, एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, इन सब की बात कर लेते हैं। तो इन सब के बारे में अगर बात की जाए तो टाइप्स ऑफ एंगल देख लेते हैं पहले। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ एंगल। अब टाइप्स ऑफ एंगल में कितने टाइप्स के एंगल होंगे? टाइप्स ऑफ एंगल्स में कितने टाइप्स के एंगल होंगे? तो टाइप्स ऑफ एंगल्स में जो भी एंगल होंगे, जिसमें फर्स्ट आएगा एक्यूट एंगल। क्या आएगा? एक्यूट एंगल। फिर सेकंड पॉइंट जो आएगा वो हमारा होगा राइट एंगल। क्या होगा? राइट एंगल। फिर थर्ड पॉइंट जो आएगा
वो हमारे पास होगा ऑब्ट्यूज एंगल। क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। पहले हम ओवरव्यू इनका देख लेते हैं, इनका नेम समझ लेते हैं कि कौन कौन से एंगल हमारे पास आएंगे टाइप्स ऑफ एंगल में। पहला मैंने बोला एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, फिर आएगा हमारे पास फोर्थ पॉइंट पे स्ट्रेट एंगल। क्या आएगा? स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो आएगा वो होगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। 5 पॉइंट जो होगा हमारा वो होगा हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल। और आखिरी जो हमारे पास होगा 6 नंबर पॉइंट, उसे हम बोलेंगे कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। आखिरी जो हमारे पास आएगा वो होगा कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सब के बारे में जान लेते हैं। एक एक करके हम इन सब के बारे में जान लेते हैं। यहाँ सबसे पहले बात की जाएगी एक्यूट एंगल की। सबसे पहले किसकी बात की जाएगी? एक्यूट एंगल की। तो एक्यूट एंगल में पहले एक बार मैं मैच कर लेता हूँ कि ये वीडियो में फ्रेम आ रहा है कि नहीं। ये फ्रेम जो है वो वीडियो में आ रहा है कि नहीं। चलिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से प्लेस है। ये पूरा का पूरा बोर्ड ही वीडियो में आ रहा है, फ्रेम में आ रहा है। तो एक्यूट एंगल के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले। एक्यूट एंगल के बारे में जान लेते हैं। तो एंगल कभी भी अगर स्टार्टिंग पॉइंट होता है ऐसे, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे जीरो ही बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीरो। जैसे ये एक रे अगर बना लेते हैं तो इस पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करें तो ये जीरो ही बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? जीरो एंगल। तो 0 डिग्री एंगल की बात हम करेंगे नहीं। जीरो एंगल बेसिकली बहुत ज्यादा यूज है नहीं, है तो फिर वो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो पहला एंगल हम यूज करेंगे एक्यूट एंगल। क्या यूज करेंगे? एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल के बारे में बोला जाता है, एक्यूट एंगल के बारे में हम लिखेंगे स्मॉलर, पहले बोलेंगे ग्रेटर। ग्रेटर एन एंगल, एन एंगल, एन एंगल विच इज, एन एंगल which is greater, an angle which is greater than 0 degree, an angle is greater than 0 degree and smaller than 90 degree, an angle which is greater than 0 degree and smaller than 90 degree. This is called acute angle. This angle is called acute angle. आपको फिगर में कुछ ऐसे दिखाई देगा, वो इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। जो कि क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा। मान लेते हैं ये वर्टेक्स P है। आपको ये फिगर ड्रॉ भी करना होगा और यहाँ आपको बताना होगा कि जो थीटा है वो 0 डिग्री से क्या है? छोटा है। और या फिर हम लिख देंगे एंगल। थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? एंगल। जो एंगल है वो 0 डिग्री से क्या है? बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। 90 डिग्री से क्या है? छोटा है। ऐसे ही एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एक्यूट एंगल। एज इट इज राइट करिएगा कॉपी पे ऐसे ही, ठीक है। तो ये रहा हमारा फर्स्ट एक्यूट एंगल। अब हम बात करेंगे राइट एंगल की। किसकी बात करेंगे? राइट एंगल की। एक्यूट एंगल कंप्लीट हो गया। अब हम बात कर लेते हैं राइट एंगल की। वीडियो को आप लोग पॉज कर करके राइट करते रहिएगा, ठीक है। अब बात होगी राइट एंगल की। तो राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू बेस होता है। परपेंडिकुलर टू बेस जो 90 डिग्री के इक्वल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं एन एंगल which is perpendicular to its base, perpendicular to its base is called right angle,
परपेंडिकुलर टू बेस इट्स इज कॉल्ड राइट एंगल। अब इसे हम ड्रॉ भी कर लेंगे ऐसे करके, इसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन को बोला जाता है बेस, इस लाइन को बोला जाता है परपेंडिकुलर। क्या बोला जाता है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यानी कि वो 90 डिग्री का एंगल बनना ही चाहिए, वो 90 डिग्री का एंगल बनना ही चाहिए। ठीक है, इसके लिए भी हम राइट कर लेंगे, इसके लिए भी हम राइट कर लेंगे कि यहाँ पे एंगल क्या होगा, यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री के इक्वल, यहाँ एंगल होगा 90 डिग्री के इक्वल। इस तरीके से आप क्या करेंगे, इस तरीके से राइट कर लेंगे कॉपी पे। ठीक है, तो अब सेकेंड एंगल भी कंप्लीट हो गया, राइट एंगल। अब बात करेंगे हम थर्ड एंगल, जिसे हम ऑब्ट्यूस एंगल के नाम से जानते हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में राइट कर लेते हैं, समझ लेते हैं उसे भी कि ऑब्ट्यूस एंगल है क्या। चलिए, थर्ड एंगल में हम देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड एंगल में हम देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। थर्ड पॉइंट, ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में लिखेंगे एन एंगल विच इज greater than 90 degree, which is greater than 90 degree and smaller than 180 degree, smaller than 180 degree is called obtuse angle, is called obtuse angle। ठीक है, चलिए ऑब्ट्यूस एंगल के लिए फिगर अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल के लिए कुछ इस तरीके से फिगर को ड्रॉ किया जा सकता है। इसमें हम अगर चाहें तो नेम भी दे सकते हैं। इस यहाँ मान लीजिए पॉइंट मैंने दे दिया डी, इस वर्टेक्स को मैंने पॉइंट दे दिया ओ, यहाँ एक पॉइंट दे दिया मैंने ए। ऐसे करके आप चाहें तो एंगल का नेम भी दे सकते हैं, आप चाहें तो एंगल का नेम भी दे सकते हैं। तो यहां हम एंगल बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू एंगल डी ओ ए। अब यहां समझ लेंगे कि जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो वर्टेक्स है, यहीं पे एंगल क्रिएट हो रहा है, उसे हम बीच में रखते हैं। बाकी जो साइड से होती हैं वो अलग अलग रखे जाते हैं। बीच में जो वैल्यू, बीच में जो अल्फाबेट होता है वही वर्टेक्स होता है। ठीक है, उसी एंगल की बात की गई होती है। आगे हम देख लेते हैं, इसको डिनोट कर लेते हैं कैसे। तो इसको हम राइट कर लेंगे कि जो एंगल है वो 90 डिग्री से क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल लिख के कर लेते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री से, तो क्या होगा ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, लेकिन 180 से क्या होगा, छोटा होगा। एक बार और जो है कि मैं देख लेता हूं कि जो भी बोर्ड पर राइट किया गया है वो वीडियो में अच्छे से आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है। अब हम देखेंगे ऑब्ट्यूस एंगल के बाद स्ट्रेट एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रेट एंगल की। ऑब्ट्यूस एंगल के बाद हम बात करेंगे स्ट्रेट एंगल की। जो फोर्थ टाइप ऑफ एंगल है उसकी बात की जाएगी। तो जो हमारे पास फोर्थ टाइप ऑफ एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल तो हो गया ना, स्ट्रेट एंगल की बात की जाएगी। इसकी बात की जाएगी स्ट्रेट एंगल की।
फोर्थ टाइप ऑफ एंगल जो है हमारे पास वो क्या है, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल में बोला जाता है कि एन एंगल which is equal to 180 degree, an angle which is equal to 180 degree called straight angle, called straight angle, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो स्ट्रेट एंगल हम ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, यहां वर्टेक्स मान लेंगे O, यहां वर्टेक्स मान लेंगे हम B, यहां वर्टेक्स मान लेते हैं C, यहां वर्टेक्स मान लेते हैं C। ठीक है, तो यहां पे जो एंगल बनता है ये दो अलग अलग रेज है, ये दोनों ही अलग अलग रेज है, इनका कॉमन वर्टेक्स है। एक रे जो है लेफ्ट साइड को आ रही है और दूसरी रे जो है वो राइट साइड को जा रही है। ये जो एंगल क्रिएट हो रहा है इसे ही क्या बोला जाता है, इसे ही बोला जाता है स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल ही क्या होता है, किसके इक्वल, तो स्ट्रेट एंगल ही इक्वल होता है किसके, 180 डिग्री के। ठीक है, चलिए इसको भी राइट कर लीजिए, आप ऐसे ही राइट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्स एंगल की। किसकी बात की जाएगी, रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल को भी समझ लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल को भी समझ लेते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एंगल है यानी 5 पॉइंट हमारा रिफ्लेक्स एंगल, इसके बारे में बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बोला जाता है एन एंगल which is greater than 180 degree, which is greater than 180 degree and smaller than 360, smaller than 360, smaller than 360। अब ये 180 से तो बड़ा होगा ही, 180 से बड़ा होगा, लेकिन 360 से छोटा होगा, 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। इसके लिए आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए आप फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये एंगल जो क्रिएट हो रहा है, इससे बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। इसे क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। कभी भी आप इस एंगल को मत क्रिएट करिएगा। ये जो है अगर आप इसे देखेंगे तो ये तो 180 से छोटा है, 180 तो पूरा स्ट्रेट लाइन होता है, और ये तो 180 से छोटा है, तो ये तो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। इसकी बात की जाती है, इसकी बात की जाती है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स भी दे देते हैं, ए, ओ, और यहां दे देते हैं एफ। यहां क्या दे देते हैं, एफ। तो यहां लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे कि ये क्या है, 180 से क्या है, बड़ा है। कौन बड़ा है 180 से, तो एंगल AOF, एंगल AOF, जिसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये 180 से क्या है, बड़ा है, और 360 से क्या है, छोटा है। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब एक आखिरी एंगल रह गया जिसे भी हम देख लेते हैं। तो आखिरी एंगल जो है वो है कंप्लीट एंगल। क्या है, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट एंगल के बारे में देख लेते हैं। 6 नंबर एंगल जो है
उसे बोला जाता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल के बारे में देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है कंप्लीट एंगल, कैसे ये काम कर रहा है। 6 नंबर पॉइंट पे है कंप्लीट एंगल। तो लिख लेंगे an angle which is make a full circle, which is make a full circle, या फिर हम बोल सकते हैं फुल टर्म भी बोल सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे विच इज मेक अ फुल सर्कल। ठीक है, इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कुछ इस तरीके से बनता है, यहां से स्टार्ट करेंगे और यहाँ एक कंप्लीट पूरा ही सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे तो इनके नेम दे देते हैं, ओ, यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं ए, और यहाँ एक पॉइंट दे देते हैं जी। एक कॉमन वर्टेक्स से एक लाइन है ए, उसी कॉमन वर्टेक्स से एक और रे है जी। ठीक है, दो पॉइंट हैं एक ही कॉमन वर्टेक्स से, ठीक है। इसे हम बोलेंगे एंगल ए ओ, यहां बोल देते हैं कि ये क्या है, ओ पॉइंट है, एंगल ए ओ जी, एंगल ए ओ जी, इसे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल। एंगल ए ओ जी को क्या बोलेंगे, कंप्लीट एंगल, जो किसके इक्वल है, 360 के इक्वल है। ठीक है, आप ऐसे करके राइट कर लीजिएगा कॉपी पे। यहाँ आपके टाइप्स ऑफ एंगल जो है, टाइप्स ऑफ एंगल्स ये हो जाते हैं कंप्लीट। वन बाय वन करके हमने सभी एंगल को देखा, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल के बारे में बोला गया विच इज एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। राइट एंगल के बारे में बोला गया एग्जैक्टली 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एन एंगल विच इज इक्वल टू दी 90 डिग्री। फिर बोला गया ऑब्ट्यूस एंगल के बारे में बोला गया ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180। फिर बोला गया स्ट्रेट एंगल के बारे में बोला गया इक्वल टू द 180 डिग्री। और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बोला गया ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। और कंप्लीट एंगल जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, 360 डिग्री के। तो ये क्या हो गया, कंप्लीट एंगल। अब हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए हैं कंप्लीट, टाइप्स ऑफ एंगल्स हो गए हमारे कंप्लीट। आप लोग भी इसी तरीके से कॉपी पे राइट करिएगा ताकि आपको रिवीजन में कोई भी समस्या ना आए, रिवीजन करने टाइम पे कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आगे। एक्सरसाइज को देख लेते हैं कि एक्सरसाइज क्या है। तो एक्सरसाइज में कुछ आपको जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी प्रोटेक्टर का, जिसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, एंगल मेजर करेंगे। तो उसे समझाया जाएगा क्लासरूम में। यहाँ पे अभी ऑनलाइन पे थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि प्रोटेक्टर यूज करके ही दिखाया जा सकता है। चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी डिग्री आर देयर इन ईच ऑफ दीज। हम देख रहे हैं सेल्फ प्रैक्टिस 11B, सेल्फ प्रैक्टिस 11B।
इसमें थर्ड नंबर क्वेश्चन है, बोला गया हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन ईच ऑफ एंगल, हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन ईच ऑफ दिस, हाउ मेनी डिग्रीज, हाउ मेनी डिग्रीज are there in each of these, are there in each of these, क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। ए नंबर और बी नंबर और सी नंबर 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चंस हैं। पहले बोला गया है ए राइट एंगल, a right angle, फिर बोला गया है ए स्ट्रेट एंगल, ए स्ट्रेट एंगल, फिर बोला गया ए कंप्लीट एंगल, ए कंप्लीट एंगल। हाउ मेनी डिग्रीज, तो राइट एंगल को बताया गया था कि ये जो किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। स्ट्रेट एंगल के बारे में बताया गया था कि ये कितने डिग्री के इक्वल होता है 180 डिग्री के। और कंप्लीट एंगल के बारे में बताया गया कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का। यही आपको बस बताना है इसमें, यही इन क्वेश्चंस का क्या हो जाएगा आंसर बनेगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही राइट कर लीजिएगा इक्वल करके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। राइट एंगल के बारे में आपको बताया गया है कि राइट एंगल जो है 90 डिग्री के इक्वल होगा। स्ट्रेट एंगल के बारे में बताया गया है कि वो 180 के इक्वल होगा। और कंप्लीट एंगल जो हमारा 6 नंबर पॉइंट पे एंगल था, जिसके बारे में बताया गया कि वो 360 डिग्री के इक्वल होगा। वही आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में, आपको वही बताना था। ठीक है, फिर बोला गया हाउ मेनी राइट एंगल्स डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न इन ऑर्डर टू रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजिशन। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है हाउ मेनी राइट एंगल डज द मिनट, हाउ मेनी राइट एंगल, हाउ मेनी राइट एंगल डज, हाउ मेनी राइट एंगल्स डज द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, द मिनट हैंड of a clock, how many minute hand of a clock, how many minute hand of a clock turn in order to return, turn in order to return, turn in order to return to the original position, to the original position, original position। देख लेते हैं इसे। एक सर्कल यहां ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसे हम मानेंगे कि यही हमारा क्या है क्लॉक है, यही हमारा क्या है क्लॉक है। और ये इसका क्या हो गया पॉइंट 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, तो हमें पता है कि यहीं से तो स्टार्ट होना है मिनट हैंड को। पहला राइट एंगल यहां बनेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड राइट एंगल जो 6 पे बनेगा, ये हो गया हमारा थर्ड राइट एंगल जो 9 पे बनेगा, और इधर देखा जाएगा तो ये फोर्थ एंगल बन जाएगा फिर से। ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं एक सर्कल में, और क्वाड्रेंट आपको समझ आएगा नहीं तो क्वाड्रेंट 4 होते हैं, तो यही आपके क्या हो जाएंगे नंबर्स ऑफ राइट एंगल क्रिएटिंग बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक। ठीक है, चलिए लिख लेंगे।
देयर आर 4 राइट एंगल। आप चाहें तो इसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, तो आंसर करके लिख लेंगे सॉल्यूशन में, देयर आर 4 राइट एंगल्स made by the minute hand of a clock अब चाहे तो इस फिगर को राइट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं राइट करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के सभी क्वेश्चंस नहीं कराए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से करेंगे, पर ये कंपलसरी कि आपको सभी क्वेश्चंस का आंसर करना जरूरी होगा, ठीक है। क्वेश्चंस में राइट कर देता हूं। बोला गया टेल वेदर द एंगल्स गिवन, क्वेश्चन नंबर है 5, टेल whether the angles given below are acute, obtuse or straight, acute, obtuse और straight। अच्छा राइट भूल गए हम, राइट को लिख लीजिएगा अब, acute, राइट, obtuse और straight, ठीक है, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और स्ट्रेट। और यहां पे टोटल आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, A B C D, फिर E F G और ये H। अब सभी के नेम एंगल के अकॉर्डिंग दे देंगे। पहला है 28 डिग्री, दूसरा है 90 डिग्री, थर्ड पे है 85 डिग्री, फोर्थ पे है 102 डिग्री, फिफ्थ पे है 180, 190, 360, 180, 190, 360 एंड 179। चलिए सभी के आंसर करा ही दिए जाते हैं, जैसे कि बताया गया था कि एक्यूट एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। तो ये 0 से तो क्या है, बड़ा है, और 90 से क्या है, छोटा है, तो इसे हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। फिर बताया गया था कि जो एंगल बिल्कुल 90 डिग्री के इक्वल हो जाए उसे क्या बोलेंगे, राइट एंगल। क्या बोलेंगे, राइट एंगल।